हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में एंड क्या चीज़ें दिख रही हैं। आपको जैसा याद होगा, मैंने आप लोगों से बात की थी लास्ट वीडियो में बिटकॉइन में जिस तरीके का ये ट्रायंगल हमें देखने के लिए मिला था एंड टेक्निकली वो ट्रायंगल टूटा। उसका जो टारगेट था वो रफली 45,000 $46,000 था। बेसिकली इसको अगर यहाँ पे ट्रैक कर दूँ तो ये सही होगा बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, तो दैट वाज अराउंड 46,000 समथिंग $777 आ रहा है। ये यहाँ से आ रहा है, शायद मेरे को यहाँ से करना चाहिए, तो ये 46,700 समथिंग था। नाउ अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटता तो ये इस एरिया में आ सकता था। दो और बेसिकली पैटर्न्स हैं जो अभी इस समय बन रहे हैं। दोनों पैटर्न्स पे अगर कॉन्सेंट्रेट करूँ एंड अगर आपको दिखाऊं, पहले अपने बात कर लेते हैं इस वेज के बारे में। दिस वाज अ फॉलिंग वेज एंड फॉलिंग वेज जो होता है वो बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, क्योंकि जब प्राइजेस नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और इसमें इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो इसका जो टारगेट रहता है वो रहने वाला है हाइट ऑफ द फॉलिंग वेज, जहाँ से ये फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ था। अभी जिस एरिया में हम हैं, मैंने बहुत सारे हथौड़े बना के रखे हैं बिकॉज यहाँ पे जनरली देखा गया है कि प्राइसेस को रेजिस्टेंस मिलता है। ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। सो दिस इज अ गुड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड आई एम टॉकिंग रेंज बिटवीन 48,121 से लेके 48,543 तक। अगर पीछे की तरफ भी देखें तो ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। अगर और पीछे दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरह यहाँ पे आते ही रेजिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। इनफैक्ट अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को भी देखते हो 8 घंटे की, तो ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। क्लियर है कि अगर ये एरिया हम ब्रीच करते हैं, अगर हम इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है साथ साथ ये भी रहेगा कि जैसे ही ये स्विंग हाई ब्रेक होता है, दैट इज 48,894 या $48,900, आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगी अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक लेते हैं तो। एंड हम जो नेक्स्ट टारगेट को अचीव कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन एरिया ऑफ 52,000 और $53,000। 52 से $53,000 हम जा सकते हैं अगर 49,000 फ्लिप हो जाता है तो। नाउ बात कर लेते हैं एक और डायग्राम जो बन रहा है, दैट इज एन डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट। और अगर इस बड़े डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट को देखें तो काफी लोगों ने अलग अलग बनाया है। कुछ लोगों ने इस लाइन को कंसिडर किया है एज द मेन लाइन। मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर किया है एज माय मेन लाइन। द रीजन इज कि मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे 3। इसको डेली में कर देता हूँ, 8 घंटे में कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिखा रहा है। तो मेरे को इसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। आप चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा और नीचे कर सकता हूँ। या वेल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू एडजस्ट ट्रेंड लाइंस अकॉर्डिंगली और अकॉर्डिंग टू योर capabilities or your comfort would be a better word. So if we look at into this, अगर इसको चार्ट को रीसेट कर देते हैं तो हमें दिख रहा है कि हम अभी इस रेजिस्टेंस के एरिया में है, जो कि ब्रेक हो जाएगा एनीवेयर अराउंड 51,000 अगर फ्लिप हो जाता है तो। 51,000 अगर फ्लिप होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या दिख सकता है? अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ सकता है वो आने वाला है, मैंने शायद इसके लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 11 अक्टूबर को हम ब्रेक करते हैं, तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है मेरे को, दैट इज अराउंड 86,269 और $70। हाँ, बोल सकते हो यार, इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने रहता हूँ कि अंधा हो गया हूँ। कोई बात नहीं। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज नीचे की तरफ ये पता नहीं पाताल लोक में घुस जाएगा। देखिए कितना आ रहा है नीचे की तरफ, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सीखने लायक बात यह है कि कभी भी कोई डायग्राम, कभी भी कोई पैटर्न अगर आपको टारगेट्स माइनस में देना स्टार्ट करता है तो वो इनवैलिड रहता है। ठीक है, हाँ भाई, मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा बहुत टिल्टेड है, बट ऊपर की तरफ ये फाइन था, परफेक्ट था। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा टिल्टेड था। चलो इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं। अरे ये लीजिए 90 डिग्री, ठीक है।
हम जा सकते हैं 82,000, चलो इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट बताएगा 86,928 डॉलर्स। पहला टारगेट होल्ड नंबर्स को रखिएगा कि 65,000 ब्रीच होता है, मतलब अगर ये टारगेट ब्रीच होता है आपको पैसिव वॉल्यूम आते हुए दिखेगी। 65,000 के एरिया को मार्क कर लीजिएगा कि 65,000 जैसे ही ब्रेक हुआ आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाएगी, और जैसे ही वो एरिया ब्रेक होके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको यहां से लॉन्ग करना है और वेट करना है होल नंबर्स पे, दैट इज $70,000 $80,000 प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और कोशिश करिएगा, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन की कुछ पीडीएफ्स पढ़ता था तो उन्होंने कहा देखो यार, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना तो आप बेसिकली एक अच्छे ट्रेडर तभी बन सकते हो जब आप मैक्सिमम ट्रेड्स लेते हो विदाउट एनीवन्स हेल्प। आप डायग्राम्स देख सकते हो, चीजें कर सकते हो, बट विदाउट एनीवन्स हेल्प। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आप उसमें स्टॉप लॉस का सही उपयोग करते हो। आप किसी भी ट्रेड में रश इन नहीं करते हो। जैसे काफी लोगों को देख रहा हूँ कि वो शायद थेटा की ट्रेड में मिस आउट हो गए थे या फिर यूनी की ट्रेड में या लिंक की ट्रेड में, तो वो उसे मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पर्टिकुलर कॉइन उस समय अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है या वो वहां से वापस रिवर्स आ सकता है। तो काइंडली ये समझें कि मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा पैसे बनाने की, लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको वो पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है या आपको पता है कि कहाँ पे आप ड्राइंग्स करके पता कर ले रहे हो कहाँ पे मार्केट जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कितने पैसे कमाते हो, आप जब ड्राइंग बना भी रहे हो तो आप कितनी सक्सेसफुल ट्रेड्स के साथ पैसा कमा पा रहे हो। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको रेगुलर डायग्राम्स एंड ऑल की अपडेट चाहिए, बीटीसी की अपडेट चाहिए, तो आप हमारे फ्री डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जैसा मतलब एक पेड चैनल बेसिकली स्टार्ट किया है जिसमें हम 100 रुपीज पर मंथ लेते हैं एंड वी ट्राई टू टीच पीपल द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, द वेरी बेसिक, द वेरी 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 बेसिक्स कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है, किस तरीके से कैंडल्स को देखा जाता है, कौन कौन सी कैंडल्स होती है, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। एंड कोशिश रहती है कि जिन लोगों के पैटर्न्स को कभी कोई पैटर्न गलत बना देता है तो उसे कैसे रेक्टिफाई किया जाए। जितना ज़्यादा आप पैटर्न्स को देखोगे उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को समझोगे। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग बस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। प्राइस एक्शन पे आइएगा, बट ये मत भूलिए कि बेसिक्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।